नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब को अपनी मादरे इल्मी में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाना कबूल फरमाए, और ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप अहबाब को जब भी फुर्सत मिले अपने असातिज़ा, अपने मादरे इल्मी की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाने के वसाइल भी मुहैया फरमाए, और हमें आपके शायान शान खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मजलिस जब बनाई गई, सबसे बड़ा मसला वहाँ पे ये था कि आपस में ताल्लुक़। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी मुतहरिक, ख़ुसूसन पिछला जो हमारा सेशन गुज़रा था उसमें बड़े अच्छे तरीके से काम हुआ। अकायद के ऊपर जो इन लोगों ने अपने मामलात किए, उसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर मुमालिक में भी उसकी जो है पजीराई हुई। पिछले दिनों मुझे एक सफ़र करना था, तो मैं रियाज एयरपोर्ट पे बैठा था, ट्रांजिट था मेरा, तो 3 घंटे के, तो मेरे पास 2 यंग बहनें आई। मैं बैठा हुआ था अपना, सुबह 3 बजे का टाइम था। तो जाहिर है कि जी जब दूसरे मुल्क में जाना है तो आपने उस मुल्क के हिसाब से ही चलना होता है। नींद का भी था सिलसिला। वो आई मेरे पास, तो मुझे उन्होंने कहा है कि जी कि आप अब्दुल मुस्तफ़ा साहब हैं। मैं कहा जी मैं खड़ा हो गया अपनी सीट से, वो खड़ी थी। तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी हुक्म। तो मैं थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटा उनसे, अगरचे एयरपोर्ट पे ऐसा माहौल नहीं है कि जी वो सारा कुछ होता है कैमरे वगैरह, लेकिन फिर भी मैं 2 कदम पीछे हटा। तो वो समझ गई कि मौलवी साहब हमसे कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें हम अपने भाई को बुला लें। मैंने कहा बुला लें, तो ये तो अच्छी बात है। वो करीब उनका भाई बैठा हुआ था, क्लीन शेव था। तो बात मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जी कि हम 3 सहेलियाँ हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, ये एक सहेली हमारी इंडिया से है, और तीसरी का तारफ़ कराया कि ये बर्मिंघम से है, बरतानिया से। मैंने कहा ठीक है बात करें। उन्होंने कहा है कि जी कि हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें हमारी सहेलियां बांग्लादेश और इंडिया से खुतबा जुमा और एक हदीस भेजती हैं। अच्छा, मैंने कहा कि जी के भेजती हैं वो। तो फिर आखिर में उन्होंने बताया कि जी के उनके नीचे जो है वो लिखा होता है मजलिस उलमाए निज़ामिया या जामिया निज़ामिया रिज़विया। तो ये मामला, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा बहन ठीक है, वो भेजते हैं, हमारी एक है, लेकिन मेरा तो आज तक कभी कोई तस्वीर नहीं है कोई। उन्होंने कहा है कि हमने जाके अदारे का विज़िट किया, यानी गूगल के ज़रिए या जो भी होता है, वहाँ से फिर हमने उस्तादों का बताया, शेखुल हदीस साहब का, कि उनकी वहाँ पे तस्वीर देखी, डॉक्टर साहब की भी कहीं पे तस्वीर है, मेरा कहा कि जी कि आपकी तस्वीर है। आपको हमने ये सफ़ेद टोपी से पहचाना है कि जी कि वहाँ पे आपकी तस्वीर लगी हुई थी, तो इसलिए आपसे पूछा। साथ उस बहन ने जो बात की, इंडिया की जो बहन थी, उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि अहले सुन्नत के जो अकायद आला हजरत ने बताए थे, वो उनके ऊपर कार्बन जो एक अदारा हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, वो जामिया निज़ामिया रिज़विया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें, जब हमने इसकी वो किया तो हमें पता चला मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब भी उसी अदारे में पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे, वो बच्चियां बहनें कहती हैं कि जब पढ़ने वालों का ये हाल है तो पढ़ाने वालों का क्या हाल होगा। मैंने फिर उनको किबला शेखुल हदीस साहब की बात बताई कि हमारे शेखुल हदीस साहब हैं, जिनका नाम आपने लिया पहले,
अब्दुस्तार सईदी साहब। मैंने कहा वो 24 घंटे जामिया में होते हैं। मैं हालांकि जामिया का नाज़िम आला हूँ, मैं भी 5-6 घंटे 7 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। तो वो 24 घंटे ईद वाले दिन भी वो वहाँ पे, तो वो बड़ी हैरान हुई। उन्होंने कहा कि जी जिन लोगों ने इन लोगों को तैयार किया है उनकी शान तो जो होगी होगी, हम तो इस चीज़ पे हैं कि अपने बच्चों को छोड़ के एक शेखुल हदीस एक अदारे के लिए 24 घंटे अपने आप को वक्फ कर रहे हैं, तो उस अदारे को ऐसा ही होना चाहिए। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पिछले साल आपकी बॉडी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, उनको हमने 1 साल के लिए तौसीह दी थी। तो उससे पहले मैं अर्ज़ करूं कि जी के 2 दिन पहले मुझे हमारे सदर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार रसूल मुर्तज़ाई साहब ने अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा भेजा है। तो मैंने क़िबला डॉक्टर साहब की मुशावरत से उसको एक्सेप्ट किया है। ज़ाहिर है कि हर आदमी की अपनी मजबूरियां हैं, हम किसी को वहाँ पे नहीं कर सकते। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अहले सुन्नत के तमाम अदारों को, खुसूसन आपकी मादरे इल्मी को, इन बुज़ुर्गों की ज़ेरे निगरानी जो है वो मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। क़िबला उस्ताद साहब फरमाया करते हैं कि जी के ये तो बुज़ुर्गों का काम है, उनकी लिल्लाहियत और उनकी मोहब्बत थी कि जी के ये चल रहा है। हम तो आबियारी या वो पत्ता जो गिरता है टूट के खुश्क हो के, हम सफाई करने वाले लोग हैं। ये तो बुज़ुर्गों का कमाल था, उनकी मेहनत है, उनकी दुआएं हैं। मैं आप अहबाब से गुजारिश करूँगा कि जी के पुरफितन दौर है, इस पुरफितन दौर में अपने आप को जो है वो बचा के रखें। अगर हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं है या अकीदे में कोई खलल है तो सच्ची बात है कि हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना, ना नमाज काम आएगी, ना रोज़ा काम आएगा, ना कोई और मामला। तो मैं कहता हूँ अकीदा बुनियाद है। जिस तरह मुझसे पहले अहबाब ने भी इसके ऊपर जोर दिया, मैं आप अहबाब की खिदमत में गुजारिश करूँ, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मैं अपने आप को, अपने अदारे को, अपने बच्चे को, अपने ख़ानदान को अगर बचा जाऊं तो यही आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी बात है, बजाय इसके कि मैं दूसरे को कि तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है। एक अच्छे तरीके से उसको समझा दें, समझता है तो ठीक है, नहीं समझता, अब क़िबला उस्ताद साहब गवाह हैं, कई ऐसे मौके आए, कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर उस्तादों को खुद भी जाना पड़ा, जाके समझा दिया। अब अगले की मर्जी, इससे डंडे के जोर पे तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते ना। उस्तादों ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अब वो जाने, उनके मामला जाने। तो मैं आप अहबाब से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को, अपने अदारे के बच्चों को अकायद के ऊपर, अपने असातिज़ा की जद्दोजहद के ऊपर, अपने बुजुर्गों के जद्दोजहद के ऊपर जो है वो लेक्चर दें, उनका तारुफ रखें। देखें, आज मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा का जो लोग जिक्र करते हैं वो क्यों करते हैं कि उन्होंने आप जैसे हजारों तालिब इल्म पैदा कर दिए। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के टॉप का एक मदरसा है कि मैं कहता हूँ उसकी बिल्डिंग अगर आप देख लें ना, उस अदारे की बिल्डिंग आप देख लें तो आप कहेंगे कि जी के शायद पाकिस्तान में मैंने वैसी किसी अदारे की बिल्डिंग नहीं देखी। मैं खुद कह रहा हूँ। उनका फ़ोन आया मुझे कि हमें जो है 4-5 असातिज़ा चाहिए। मैंने कहा हजरत आपको चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ जामिया निज़ामिया के असातिज़ा इसलिए चाहिए कि वो हमारे बच्चों की तरबियत कर सके अकायद के हवाले से। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, लोग आपके बारे में, आपके अदारे के बारे में ये सोचते हैं। तो इसलिए हमें अपने अकायद पर जो है वो मजीद मुस्तकम होना है, अपने बच्चों को रखना है, अपने अदारों को रखना है, अपने साथियों को रखना है। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि अब हमारे सदर मोहतरम, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि बकाया टीम अपने तय काम कर रही है, तो मैं क़िबला डॉक्टर साहब को गुजारिश करता हूँ तो आप सदारत कबूल फरमाएं
तो अल्लाह रब्बुल देखें, ये हमने ये कोई चीज़ नहीं है, काम है। मैंने कहा कि जी कि ये पिछले जो दो दौर गुजरे हैं उनमें जितना काम हुआ उसकी मिसाल मैंने आपको दी है और इंटरनेशनल लेवल पे मिसाल दी। अब जाहिर है कि जी के और लोगों को भी आप बेहतरी की तरफ लेके जाएं, अपने यूनिट कायम करें, अपने दोस्तों को जो है वो इस तरफ राग़िब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आने की जज़ा अता फरमाए। आप हमारी ज़ियारत के लिए नहीं, इस नियत से आ जाया करें कि हम अपनी ज़ियारत अपने साथिज़ा को करवाएं। व मा अलैया इल्ला